का काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है और यूट्यूब ही रोज़ कंसिस्टेंसी मांगता है। और एक गृहिणी के दिमाग में ना हमेशा यही चलता रहता है कि घर, परिवार, यूट्यूब सब कैसे मैनेज किया जाए। तो मैं अपना बताने वाली हूँ आप लोग को कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ अपना 2 यूट्यूब चैनल और घर, परिवार, बाल बच्चा और घर के काम सब कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो अभी का जो टाइम है ना 8 बज रहे हैं और लेकिन मैं सुबह आज 6 बजे ही उठ गई थी। 6 बजे उठने का रीज़न है कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को आज स्कूल तो जाना नहीं है, लेकिन मेरा यूट्यूब का काम जो है ना उसको करना था, क्योंकि शाम को हमें ना जाना है रिसेप्शन में। तो शाम को जाना है तो यूट्यूब का जो काम है मुझे अभी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब घर के काम में हाथ लगा दीजिएगा ना तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है, तो जो काम 2 घंटा में करना होगा ना वो काम आप 1 घंटा में कर लीजिएगा। तो सुबह में आज जल्दी उठी हूँ और उठने के बाद मैं फ्रेश हुई हूँ, स्किन केयर रूटीन फॉलो की हूँ और उसके बाद मैं लग गई हूँ यूट्यूब का वीडियो एडिट करने के लिए। और एडिट मैं कर रही थी, उतने में आयुष के पापा 2 कप चाय वो भी पी लिए थे और मुझे भी बना के दे दिए थे, तो मैं भी पी ली थी और फिर आ गई थी यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए। तो फिर बाल समेट उमेट के मैं किचन पे आ गई थी। किचन में चाय चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ ब्रोकली आलू के सब्जी। तो आयुष के पापा खाएंगे और नाश्ता ले जाएंगे। अब बच्चों का स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि बोर्ड का जो है ना एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो उस दिन बच्चों का स्कूल बंद होता है, क्योंकि ये लोग का जो है ना स्कूल सेंटर पड़ता है, इसलिए। तो ये दोपहर का भी खाना हो जाएगा, यानी ये सब्जी रोटी हम लोग दोपहर में भी खाएंगे। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में या दोपहर में चावल ज़रूरी है, जब जैसा होता है उस तरह का चावल रोटी बन जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि एक टाइम चावल बनना ही बनना है दिन में, कभी भी बन जाता है, दोपहर में, कभी रात को। हाँ, सुबह सुबह नहीं बनता है। तो उधर मैं खाना वाना बना रही थी। ये जो बेड का जो नीचे वाला प्लाई है ना, प्लाई के अंदर कुछ लकड़ी लगा हुआ था उसको, ताकि गिरे ना, तो वो गिर गया था 2 दिन से। आजकल हो रहा था तो आज आयुष पापा, मैं बोली बच्चों को छुट्टी है तो अपना ये निकाल के कर लीजिए, क्योंकि सामान इसके अंदर होता है, तो दोनों मिलके खाली कर देंगे और सेट हो जाएगा। तो बेड वेड सेट वेट कर दिए। आयुष पापा ना हाथ धोवा लिए हैं और फिर श्रेया को भी पढ़ना है, क्योंकि सबका एग्ज़ाम तो आ गया ना माथा पे। तो फिर बोली मम्मी मैं यहाँ का बिस्तर कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि मम्मी आप अपने रूम का कर लीजिएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो इस रूम में इसको आसान लगता है, उस रूम में बहुत सारे सामान वामान हो जाते हैं ना, और तो इसीलिए थोड़ा सा उसको वो लगता है। तो इधर ये बिस्तर उस्तर कर रही है और जब तक मैं अपना उधर खाना बना रही हूँ, क्योंकि दोनों काम ज़रूरी है। यूट्यूब भी ज़रूरी है, क्योंकि एक हाउसवाइफ जब यूट्यूब पे आती है ना तो भाई उसकी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि घर के काम के साथ यूट्यूब चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे मामले में थोड़ा सा क्या है ना कि मैं वही चीज़ें, यूट्यूब कंटेंट मेरा क्या है, जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ, तो मेरे को अलग से कुछ शूट नहीं करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मेरे को मेरे लिए थोड़ा सा इजी है कि मैं जो करती हूँ वो अपना शूट कर लेती हूँ। नहीं तो अलग से कुछ कंटेंट बनाना होता है तो फिर वो काम करो और फिर उस कंटेंट को शूट करो। तो ये मेरा तो एक ही है। तो ये शूट करने का तो चलो काम करती हूँ तो कर लेती हूँ, लेकिन हाँ वही है कि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि ब्लॉगिंग का बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कुछ कुछ रियल कैप्चर होता है श्रेया आयुष का या हम लोगों का, वो इसीलिए क्योंकि मोबाइल का जो कैमरा है ना ऑन कर देती हूँ और उसके बाद में हम लोग चाय पानी जो भी होता है वो 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे ही कैमरा ऑन रहता है। जो भी रहता है वो रियल मोमेंट रहते हैं और हम लोग भूल भी जाते कितने बार कि मोबाइल का कैमरा ऑन है। तो इसलिए मैं ऑन कर देती हूँ ताकि उसमें रियल मोमेंट आए, कोई बनावटी ना आए। क्योंकि बनावटी का क्या है, कैमरा ऑन करके 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए बनावटी वो कैप्चर कर लेंगे तो वो ऑडियंस को भी फील हो जाता है। मुझे खुद अजीब सा लगता है क्या ही बनावटी करें। तो इसलिए मेरा लॉन्ग वीडियो हो जाता है और फिर
2-2 घंटे की वीडियो को फिर मुझे एडिट करना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे मोमेंट हो, इमोशन हो, वो जो है ना, काम का तो चलो ठीक है, काम को तो जितना है उतना शूट कर लिया जाता है, लेकिन जो रियल फैमिली मोमेंट जो होते हैं ना, वो मैं कैमरा ऑन करके छोड़ देती हूँ, और उसमें जो भी हमारी बातें होते हैं, हंसी मजाक होता है, वो सब रियल होता है। तो इसलिए मेरे को लंबा पड़ जाता है, जिसका ये होता है रीज़न कि मेरे को घंटों लग जाते हैं एडिटिंग करने में। तो आयुष के पापा को मैं खाना दे दी हूँ बना के, और वो बोले पराठा बना दो ब्रोकली के सब्ज़ी के साथ। तो पराठा मैं बना के उनको दे दी हूँ, और बच्चों ने भी कहा कि मम्मी हम भी पराठा खाएंगे। मैं पराठा नहीं खाती हूँ, तो उन लोग का पराठा हो जाएगा, लेकिन मैं अपना रोटी ही खाऊंगी। मेरे को पराठा वराठा उतना पसंद नहीं है। रात को सेवई बनाई थी, तो वो लोग अपना सुबह में नाश्ता कर लिए सेवई वही, और थोड़ा सा सेवई बचा हुआ है, तो जो कि मैं खा लूँगी। और यहाँ पे किचन में लग गई हूँ मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में। और मेरा पसंद का यहाँ पे जो है ना, सीरियल चल रहा है। खैर सीरियल मैं देखना बिल्कुल बंद कर दी थी। मैं सीरीज वीरीज देख ले रही थी हॉटस्टार पे, लेकिन एक दिन ये सीरियल जो है ना आया, तो मेरे को बहुत अच्छा एपिसोड लगा। थोड़ा सा मैंने देखे थे क्लिप, उसके बाद में गई बैक, तो मतलब 1 साल पहले ही स्टार्ट हो रखा है, तो बस मैं देखना स्टार्ट कर दी हूँ। और मतलब वो देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कब काम ख़त्म हो गया है। नहीं तो किचन में सबसे ज़्यादा ना खड़े होके बर्तन धोना बहुत बोरिंग टाइप का लगता था। और एक ये भी रीज़न कि जब मैं ये सब जो काम करती हूँ ना, जैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना या पोछा झाड़ू, इन सब में के समय ना, करते समय ना, क्या होता था ना कि मेरे दिमाग में वो सब बातें आता था जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते थे। तो वो सब बातें जो है ना, अभी बिल्कुल ही नहीं आता है, क्योंकि अभी मैं देखती रहती हूँ सीरियल और इंजॉय करती रहती हूँ। तो वो चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है, वो सब चीज़ें दिमाग में नहीं आता। वरना 2 साल 3 साल बीती हुई एक बात है जो मुझे अभी भी, खाली रहती हूँ ना, अभी भी मतलब ये काम करती रहूँगी ना, दिमाग में वही चलता रहेगा, क्यों ऐसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये वो। तो भाई मेरे को तो लगा कि बहुत अच्छा है कि अपना देखना स्टार्ट कर दी हूँ मोबाइल पे, काम करते देखती रहूँगी, वो सब चीज़ें मुझे तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो जो सीरियल है ना, 1 साल पहले ही स्टार्ट हो रखा है स्टार प्लस पे, तो 300 से एवव एपिसोड है, बहुत बड़ा एपिसोड है। तो आराम से मैं देखती रहती हूँ, तो झाड़ू पोछा बर्तन और किचन तो सब हो जाता है, और काम भी हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा आइडिया अभी फ़िलहाल के लिए। वो बिल्कुल लोड और प्रेशर नहीं रहता है काम का। तो किचन विचन करने के बाद में इधर ना पानी भी चल गया था, और बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है आजकल, पता है। तो धूल तो इतना भर जाता है बालकनी में कि पोछा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरा पानी डाल दी, और पैर से रगड़ रगड़ के सारे धूल को धुल धाल के आ गई हूँ। और पीने वाला पानी भी भर लिया, और 1 बाल्टी पानी भी भर के रख दी हूँ वहाँ पे। और फिर मैं आ गई हूँ मैं अपने रूम साफ़ करने के लिए, और मेरा जो सीरियल है ना चल रहा है। और पता ही क्या कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से होता है, एक उम्र आता है तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाता है कि नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, जो आपका जैसा बिहेवियर या शौक़ है वो रह जाते हैं यार। मतलब जब मैं स्कूल में थी ना, तो बाप रे, मतलब सीरियल के लेकर मैं इतना, उस समय कसौटी ज़िंदगी के, कुमकुम, कहानी घर घर के, तुलसी, ये सब सीरियल आते थे हमारे टाइम में। और हम अपना ना सीरियल देखते थे। और क्या था ना, पहले बहुत लाइन कटता था, तो जब लाइन कट जाता था तो यार हम लोग एकदम पागल हो जाते सीरियल देखने के लिए। छत पे जाते थे, जब लाइट आता था तो हम धर 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 छत पे आते थे, सीरियल देखते थे पागलों की तरह। और जिस दिन नहीं देखते थे कोई एपिसोड, तो स्कूल जाते थे। तो मेरे क्लास के जो लड़के थे ना, वो लोग भी सीरियल देखते थे। तो जाने के बाद मैंने क्लास में पहले चली जाती थी जिस दिन वो सीरियल नहीं देखी रहती थी, और जाने के बाद में ना पूछती, भाई इस सीरियल में क्या हुआ, बहन इस सीरियल में क्या हुआ, अपनी फ्रेंड सबसे भी पूछती थी। और हम लोग प्रेयर के टाइम में यही बातें करते थे सीरियल का ही, क्योंकि एकदम क्रेज टाइप का था, क्या हुआ नहीं हुआ आगे वैसा। और सेम भाई अभी भी वही हाल है यार। मुझे लगा कि मैं शायद चेंज हो गई, क्योंकि बहुत दिन से मैं सीरियल जो है ना, वो साल से देख नहीं रही थी, बंद कर दी थी मैं। तो अभी जब देखना स्टार्ट किया तो मेरा वही हाल है भाई। अब काम हम कर लेती हूँ, ठीक है, देखते देखते सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद बंद करने का मन नहीं करता है।
बंद नहीं करूँगी तो फिर यूट्यूब का काम कैसे करूँगी, ये भी तो बात है ना। काम करते करते तो चलो शूट हो गया और वीडियो भी देख लिए और काम भी कर लिए और पता भी नहीं चला, कोई लोड भी नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं, और हंसते मुस्कुराते वो हो गया। लेकिन टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और सीरियल देखते देखते कहाँ से कंसंट्रेशन आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। कहते हैं हर चीज़ का एक फ़ायदा एक नुकसान होता है। खैर मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो सोचती हूँ कि चलो उम्र मेरी हो गई, ये सब पागलपन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे अंदर का ये वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो कपड़े जो है ना, कल रात को डाल दी थी तो वो सूख गया था, तो वो अभी मैं निकाल के वो छत पर से ला के और आयुष को दे दी। और फिर रात को मैं कपड़े डाल दी थी तो वो धुल गया है, तो पसार दी और फिर एक ट्रिप और लगा दूँगी। अभी जो नहाया है सब वो धुल जाएगा थोड़े थोड़े जो कपड़े हैं, तभी बेडशीट वेडशीट ही डालेंगे। और ये दोनों नहा लिए हैं, नहा धोआ के अपना ये लोग खाना वाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। आयुष के पापा अपना ड्यूटी चले गए हैं। और अभी जो है ना मोबाइल जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड पे मोबाइल कंबल के पास रखा हुआ है। जब बहुत इंटरेस्टिंग आता है तो उस समय मैं देखने लग जाती हूँ, नहीं तो मैं सुनती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह का आजकल मेरा वो चल रहा है। पर हाँ, जब नहाने वहाने जाती हूँ ना तो उस समय तो बंद करना ही पड़ेगा, तो फिर बंद कर देती हूँ और आती हूँ तो फिर 1 आध 2 घंटा चलाती नहीं हूँ, नहीं चलाती नहीं। तो एक बार अगर ऑन कर देती हूँ ना वो सीरियल देखना, तो फिर मन नहीं करता बंद करने के लिए। और बंद कैसे करेंगे, अब क्या होता है ना कि रोज़ एक एक एपिसोड है आए तो चलो एक एपिसोड देख लिया और बंद कर दिया, लेकिन ये तो भाई 300 कुछ एपिसोड है, तो अनलिमिटेड मनोरंजन है अभी। लेकिन इसके बीच में यूट्यूब को नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि पता है अगर यूट्यूब को ना अपने डेली रूटीन में अगर आप शामिल कर लीजिएगा ना तो उतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि लगता है कि जिस तरह हमें झाड़ू पोछा करना है रोज़, उस तरह ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या नहा धोआ के खा पी के, और यहाँ पे रात के 9 बजे का क्लिप है। मैं घर गई थी बुद्धा कॉलोनी वाले, तो वहाँ का क्लिप मैंने नहीं लिया। ये मेरी छोटी ननद है और ये बड़ी ननद है और श्रेया इधर है। तो हम लोग 4 चौमिन पहले खाए, फिर खाना पीना खाए, आयुष और उसके पापा उधर हैं। और यहाँ पे खाना वाना के खाने के बाद में फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो ससुराल गई थी, वो सब क्लिप मैंने नहीं लिए थे, बस खाने वाला ली थी। तो मिलते अगले न्यू ब्लॉग के साथ।